जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए जनरल साइंस, जनरल हिंदी के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए गाइस, इस वाले वीडियो में मैंने जनरल साइंस और जनरल हिंदी के बहुत ही अच्छे और यूनिक क्वेश्चंस को लिया है। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। और मैं आपको ये 100% गारंटी देता हूं कि आपके ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए और पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। तो 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर, 100 सेंटीमीटर। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पास्कल इकाई है। देखिए गाइस, हर संडे को आपका टेस्ट होगा। इसी प्रकार से आपको एक वीडियो हर संडे को मिलेगा। पास्कल इकाई है किसकी? यदि आपने इस टेस्ट को ज्वाइन कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके साइंस के और जनरल हिंदी के एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। दाब की, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? बार, नॉट, जूल, ओहा। बार, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 किलोग्राम अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 0.1 बार के, 1.0 बार के, 10.0 बार के और 100.0 बार के। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर, 201 लीटर। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 159 लीटर। 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से लंबाई की न्यूनतम इकाई है? माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मीमीटर। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका जल का बहाव, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, हर संडे को आपका टेस्ट होगा जनरल साइंस और जनरल हिंदी का। तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि इस टेस्ट से आपको ही फायदा होगा। क्यूसेक से क्या मापा? ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका डॉप्सन करेक्ट हो जाएगा। शक्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, वोल्ट, वाट, न्यूट्रॉन। बताइए आंसर क्या होगा? सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपका सपना वर्दी लेने का है, यदि आपको पुलिस बनना है और आपका सपना वर्दी लेने का है, तो सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताइए। शक्ति का मात्रक ऑप्शन सी वाट होता है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूट्रॉन, वाट, डाइन। तो कार्य का मात्रक होता है जूल। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है? फराड, वोल्ट, एम्पियर, ओम मीटर। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ऑप्शन जो डी है आपका ओम मीटर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की। तो प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है?
सो गाइस प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि आपने 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन के राइट आंसर दिए तो ये मान के चलिए कि आप इस टेस्ट में पास हैं। अगला क्वेश्चन, एक पार्श्विक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। जल्दी से आंसर बताइए। बी वाला जो ऑप्शन है आपका 3.25 प्रकाश वर्ष बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पार्श्विक मात्रक है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। बताइए क्या आंसर होगा। पार्श्विक मात्रक है दूरी की, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एम्पियर मापने की इकाई क्या है। वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर। एम्पियर मापने की इकाई क्या है। एम्पियर मापने की इकाई क्या है। ऑप्शन बी जो है आपका विद्युत धारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। 1000, 750, 746, 748। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका 746 वाट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एक बात और, हर संडे को आपको ये टेस्ट हर हाल में देना है, ठीक है। वीकली वीकली ये टेस्ट होगा आपका हर संडे को। तो आज संडे है तो आज ही आपका टेस्ट हो रहा है और आज ही से ये टेस्ट स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। एक माइक्रोन बराबर है किसके। एक माइक्रोन बराबर है किसके, बताइए जल्दी से आंसर दीजिए। एक माइक्रोन बराबर है 1/1000 मिलीलीटर के। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका सोनार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2 से 3 सेकंड से ज्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन जो डी है आपका नौ संचालकों द्वारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। उच्च ताप के। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। गैसों का दाब। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व ये ज्ञात किया जा सकता है लैक्टोमीटर से। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है किससे। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोने की शुद्धता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका कैरेटोमीटर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम है। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम क्या है। जल्दी से आंसर दीजिए। स्फेनोमैनोमीटर। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। लक्स मीटर। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रडार उपयोग में आता है। रडार उपयोग में किस लिए आता है। ऑप्शन सी जो है आपका रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका भूकंप की तीव्रता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है किससे। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाना से।
ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैस्कोग्राफ मापने का एक यंत्र है। हृदय की धड़कन, वायुमंडल का दबाव, भूकंप की तीव्रता, पौधों में वृद्धि। क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। डी वाला जो ऑप्शन है आपका पौधों में वृद्धि, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? ए वाला जो ऑप्शन है आपका अपकेंद्रण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? आयतन, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ऑप्शन ए जो है आपका संवेग, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन सी जो है आपका द्रव्यमान, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बल गुणनफल है, बल गुणनफल है किसका? तो बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, जल्दी से आंसर दीजिए। ऊर्जा संरक्षण का आशय होगा ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन बी जो है आपका गति का जड़त्व, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि? ऑप्शन जो डी है आपका, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? ऑप्शन बी जो है आपका, यह आर से कम होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तेल का मुक्त पृष्ठ, डी वाला जो ऑप्शन है आपका, परवलयी वक्र आकार लेगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व भी बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ये किसने दिया था? ऑप्शन सी जो है आपका, आइजैक न्यूटन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए जो है आपका, न्यूटन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा जी, यहां से आपके जनरल हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ओजस्वी में विलोम शब्द क्या होगा? ओजस्वी में विलोम शब्द होगा निस्तेज, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पराक्रम, पराक्रम में विलोम शब्द कौन सा है? धीरता, दुविधा, आलस्य, दुर्बलता। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर्ष में विलोम शब्द कौन सा होगा? अप्रसन्नता, शोक, विषाद, दुख। देखिए ये आपका सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ही है, और आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने 100 क्वेश्चन कितने सही किए हैं। 70 से 80 क्वेश्चन यदि आप सही करते हैं तभी आपको सफल घोषित किया जाएगा। हर्ष में
विलोम शब्द क्या होगा? विषाद। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्रोध में कौन सा विलोम शब्द होगा? क्रोध। क्रोध का विलोम शब्द क्या होगा? कृपा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तेजित। उत्तेजित में विलोम शब्द कौन सा होगा? कठोर, शांत, संदिग्ध, उद्वेलित। ऑप्शन बी जो है आपका शांत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रंग। रंग में विलोम शब्द कौन सा होगा? धनवान। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद छांटिए। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसे क्या कहते हैं? दत्तक, अंकित, और औरस, रेतुआ। उसे कहते हैं, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो दत्तक कहते हैं। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, आशुतोष, दम्भी, दुराधात, क्रोधी। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, दुराधार। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रायश्चित। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसका इलाज ना हो सके, तो भैया मेरे जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या बोलते हैं? जिसका इलाज ना हो सके उससे बोलते हैं असाध्य। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो उसको क्या बोलते हैं? जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो उसको बोलते हैं अपव्ययी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो काम ना करना चाहे उसे क्या बोलते हैं? जो काम करना ना चाहे। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसे ना दे सके और ना सुन सके और ना छू सके उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अगोचर। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। यहां कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। इसमें हो जाएगा संयुक्त वाक्य। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। इसमें कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी जो है आपका मिश्र वाक्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने कुछ कहा कुछ और उसने सुना कुछ और। इसमें कौन सा वाक्य होगा? इसमें हो जाएगा मिश्र वाक्य। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी। ऑप्शन सी जो है आपका मिश्र वाक्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सत्संग करो सदाचारी बनो। इसमें कौन सा वाक्य होगा? इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विधिवाचक, संकेतवाचक। ऑप्शन सी जो है आपका विधिवाचक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम आने की कौन कहे उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती। इसमें कौन सा वाक्य होगा? इसमें होगा संयुक्त वाच्य। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए चार चार विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 70 में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा बताइए? बी वाला जो ऑप्शन है आपका वह दंड के योग्य है। 71 क्वेश्चन में देखिए कौन सा शुद्ध वाक्य होगा। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का, मैंने आपको पहले ही बताया था। भारत में अनेक जातियां हैं, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 72 में कौन सा शुद्ध वाक्य होगा बताइए जल्दी से। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बच्चे को फल काटकर खिलाओ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 73 में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा जल्दी से बताइए आंसर। 73 में शुद्ध वाक्य 73 में उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 74 में बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। 74 में जल्दी बताइए आंसर। पाठ पढ़कर कल आए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरे लोक तृतीया के लिए
उचित विकल्प चुनिए। अंगूठा दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंगूठा दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? देने से इनकार करना, अपमान करना, हंसी उड़ाना, धोखा देना। तो भैया मेरे अंगूठा दिखाना, इसका मुहावरे का अर्थ होगा देने से इनकार करना। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, क्या आंसर होगा? अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अचानक कोई लाभ होना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, भाग से कोई वस्तु मिल जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना, डी वाला जो ऑप्शन है आपका, भाग से कोई वस्तु मिल जाना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंख लगना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना, प्रेम होना। आंख लगना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी जो है आपका, नींद आना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। औंधी खोपड़ी, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? औंधी खोपड़ी, औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बी वाला जो ऑप्शन है आपका, मूर्ख होना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कान का कच्चा होना, कम सुनने वाला, बहरा, कोई बात सुनकर उसे पचा ना सकने वाला, शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। कान का कच्चा होना, शीघ्र विश्वास कर लेने वाला, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मारा मारा फिरना, शिक्षा ग्रहण करना, तीर्थ यात्रा करना, अनुभवी होना। तो भैया मेरे घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जाहिर सी बात है, अनुभवी होना। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना, छेड़छाड़ करना, किसी को भी गाली देना, बैल के सामने बैठ जाना। तो आ बैल मुझे मार, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ढाक के वही तीन पात होना, यत्न पूर्व रखना, सदा एक सा, ऊट पटांग काम करना, अनुरूप बनना। ढाक के तीन पात, सदा एक सा, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 99 के फेर में पड़ा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? धन कमाने में लगा रहना, मूर्खता के कार्य कर बैठना, किसी चक्कर में पड़ जाना, परिवार के झंझटों में फंसे रहना। 99 के फेर में पड़ना, बताइए क्या आंसर होगा? धन कमाने में लगा रहना। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हथेली पर सरसों नहीं जमती है, सरसों के लिए जमीन चाहिए, हथेली नहीं। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। सफलता समय पर आती है, हर काम में मनमानी नहीं चल सकती। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हींग ना लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए, बिना मेहनत फल पाना, मुफ्त में काम करने की इच्छा करना, साधारण मेहनत से अच्छा काम कर लेना, इनमें से कोई नहीं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका, बिना मेहनत फल पाना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया मेरे, बताइए क्या आंसर होगा? श्रृंगार, वीर, शांत या फिर विपतर्स? रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। निम्नलिखित प्रत्येक गद्यांश को समझकर सभी छंद का चयन कीजिए। जो जग हित पर प्राण निछावर कह कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। इसमें दोहा होगा, रोला होगा, बरबे या हरगीतिका? बताइए क्या आंसर होगा? तो भैया मेरे इसमें रोला होगा, ठीक है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्री गुरु चरण सरोज रच, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल यश, जो दायक फल चार। दुआ होगा, चौपाई होगा, सवैया होगा या कवित होगा? बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए जो है आपका दोहा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों से कीजिए। क्वेश्चन है कि बीती बिवारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तरा घट उषा नागरी। उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, क्या होगा इसमें बताइए? इसमें होगा रूपक अलंकार। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या फिर श्लेष, कौन सा अलंकार होगा इसमें? इसमें अलंकार हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या मुरलीधर की अदरान धरी, अदरान धरूंगी। रूपक, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, कौन सा इसमें अलंकार होगा? बताइए जल्दी से। इसमें अलंकार होगा ऑप्शन बी, यमक अलंकार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचना के रचयिता के नाम का चयन नीचे दिए गए चार विकल्पों से कीजिए। तो गबन के रचयिता कौन है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। तो भैया मेरे गबन के रचयिता कौन होंगे? ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गांधी, केशव दास। कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है?
ऑप्शन ए जो है आपका रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चित्रलेखा के रचयिता कौन है? यशपाल। भगवती चरण वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, अमृतलाल नागर। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यामा किसकी रचना है? तो भैया बताइए यामा किसकी रचना है? मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत। यामा किसकी रचना है? तो यामा महादेवी की रचना है, महादेवी वर्मा। गीतांजलि के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, कल्लड़। गीतांजलि के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? ऑप्शन सी जो है आपका मैथिली शरण गुप्त, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवता के प्रति अपने पौण भावों की वाणी किस कृति में दी है? प्रणय पत्रिका, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता के नाम का चयन कीजिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, गिरधर। ऑप्शन सी जो है आपका तुलसीदास, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा, बघेली। ऑप्शन ए जो है आपका मैथिली, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।